हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 फ्रॉम टी एस गिरेवाल्स टेक्स्ट बुक 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है और इसकी बारीकियां क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं और सभी पार्टनर्स के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और उसमें हर पार्टनर का फर्म के साथ अलग अलग ट्रांजैक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर का एक ही ट्रांजैक्शन सबका एक जैसा हो। किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है, किसी पार्टनर को कमीशन मिलता है, या सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सभी का ड्राइंग्स का अमाउंट अलग होता है। तो इस तरीके से उनका जो अमाउंट का जो डीलिंग या ट्रांजैक्शन है फर्म के साथ वो अलग होता है। इसलिए सभी पार्टनर्स के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है क्योंकि ये फर्म के लिए लायबिलिटी है और फर्म के समापन पर फर्म इस कैपिटल के अमाउंट को फर्म पार्टनर्स को वापस कर देता है। अब हम देखिए कि यहाँ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स में बी मेंटेन्ड फॉलोइंग आइदर बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड और बाय मेंटेनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। इस वीडियो में हम अभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड पढ़ेंगे कि ये क्या है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। तो क्वेश्चन में साफ साफ हमें इशारा मिलता है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से सम्स को सॉल्व करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड से। ये क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड को कैसे बनाते हैं, उसमें क्या डिटेल्स हैं, इसको हम अभी थ्योरेटिकली अभी समझेंगे। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से ही रिलेटेड जानकारी लिखी जाती है और कोई भी अन्य जानकारी को हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते हैं। मतलब यहाँ पर पार्टनर कितना रुपए या कितना अमाउंट कैपिटल इन्वेस्ट किया फर्म में, इसी की जानकारी हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कि ये स्पेसिमेन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहाँ 3 पार्टनर के बारे में जानकारी दी गई है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो अभी कम पार्टनर्स के साथ ही चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्टनर्स आपको मिलेंगे इस सिलेबस में, परंतु वो तो 50 भी हो सकते हैं। अगर आप 2 पार्टनर्स का भी आप कैपिटल अकाउंट बनाना जान रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप 50 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। फाइन। तो देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये एक लायबिलिटी है क्योंकि फर्म जब खत्म होती है, डिसॉल्व होती है, तो पार्टनर्स को उनका अमाउंट वापस, कैपिटल का अमाउंट वापस कर देते हैं। तो ये लायबिलिटी है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तब है जब फर्म कंटिन्यूटी में है, मतलब पुरानी हो गई है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उनका कैपिटल फॉरवर्ड आएगा, दैट इज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पार्टनर्स का अमाउंट लिखा जाएगा, कितना कितना कैपिटल उनका बचा है। और अगर वो एडिशनल कैपिटल लाते हैं तो बाय कैश या बाय बैंक के नाम से हम यहाँ पर और एडिशनल कैपिटल लाएंगे, जो कि अलग अलग अमाउंट हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स अपने कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो जब विड्रॉ करते हैं तो उसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। जितना भी अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है वो हम लिखेंगे। नाउ यहाँ देखिए लिखा हुआ है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स 2 तरीके के होते हैं, पहला है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होता है उसे ही यहाँ जगह मिलती है, लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम यहाँ नहीं लिखते, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखते। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ड्रॉइंग्स क्या है? ये क्वेश्चन में साफ साफ आपको इशारा मिल जाएगा कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये बैलेंसिंग फिगर है, दैट इज़ द क्लोजिंग फिगर, दैट इज़ बैलेंस क्लोज डाउन। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर। तो ये हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ पार्टनर के इन्वेस्टेड अमाउंट को ही यहाँ शो किया जाता है। एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को भी शो किया जाता है और बैलेंसिंग अमाउंट हमें मिल जाता है। तो फिर
जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जैसे कि सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन टू द पार्टनर, प्रॉफिट टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इन सब को कहाँ लिखा जाएगा फिर, क्योंकि ये भी तो पार्टनर्स का ही है ना, और इन्हें भी शो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो याद रखिए, जब कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से हम बना रहे हैं तो हमें दो अकाउंट बनाना है। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये स्पेसिमेन है पार्टनर्स करंट अकाउंट का, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बनाने में हमें करंट अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। फाइन, तो दोनों में से कोई एक बैलेंस होगा। अब जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो या सारे पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस हो। कुछ पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस हो सकता है, कुछ पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ठीक, अब जो कुछ भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो जो भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं वो सबको यहाँ क्रेडिट साइड लिखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को मिला, कमीशन जो पार्टनर्स को मिला, पार्टनर की सैलरी लिखेंगे और फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट लिखेंगे। तो ये सब अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। उसी तरीके से जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है वो यहाँ शो होगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में ही लिखना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, फिर उसका इंटरेस्ट भी हम यहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। फाइन, और अगर कोई लॉस हुआ है, डिविजिबल लॉस, वो भी हम यहाँ लिखेंगे। तो या तो प्रॉफिट होगा आपको या लॉस होगा। और फिर जब हम इसको क्लोज करेंगे, लेजर को एक्स को एक्स से क्लोज करेंगे, वाई को वाई से क्लोज करेंगे, जेड को जेड से क्लोज करेंगे, तो एक बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ आ सकता है या बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ आ सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा तो डेबिट में दिखेगा और अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो क्रेडिट में दिखेगा। तो इस तरीके से पार्टनर्स करंट अकाउंट को तैयार किया जाता है। और जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि समझ में आ गया है, लेकिन क्या डिफ़िकल्टी है और यहाँ आप कहाँ अटक रहे हैं, ये आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। हालांकि ये बहुत इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके ही इसे साध सकते हैं। फाइन, सो लेट अस सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस गिवन इन द एक्सरसाइज। सो हियर इज द एक्सरसाइज पार्ट, क्वेश्चन नंबर 21, let us see. Fine. Amit and Sumit entered into partnership on 1st April 2023 and invested rupees 1,50,000 and rupees 2,50,000 respectively as capitals. फाइन, इन्होंने तो शुरू ही इसी साल किया है। देखिए, अभी अभी पार्टनरशिप शुरू किया 1 अप्रैल को, अपना अपना इन्वेस्टमेंट है। नाउ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum. It also provided that capital accounts shall be maintained following fixed capital accounts method. Now क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कह दिया गया है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है, इसलिए हमें इसी मेथड को से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024. पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। फाइन, हमें बहुत क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होता है, लेकिन सारे इन्फॉर्मेशन यूज़ हो ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम में भी वही उत्तर देना है, वही जवाब आपको लिखना है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसका आपको मार्क्स अवॉर्ड नहीं होता है। इसलिए आपको कितना आता है वो एक दूसरी बात है, लेकिन पूछा क्या गया है आपको वही जवाब देना है। तो यहाँ क्या जवाब देना है, हमको जर्नल एंट्री करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 21 और 31 मार्च 2024 को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू पार्टनर कौन है, अमित और सुमित, टू अमित्स करंट अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड है। जब कभी भी फिक्स्ड होता है तो जितने भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड आइटम्स होते हैं वो करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होते हैं।
और ये अमाउंट क्या रहेगा, क्योंकि इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यहीं पर मैं शो कर देता हूँ, 1,50,000 रुपीज़ का कैपिटल है अमित का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%। सो इसका 10%, इट विल बी 15,000। और इसी तरीके से दूसरा पार्टनर है सुमित, सुमित्स करंट अकाउंट, और इनका कैपिटल है ₹2,50,000 और इसका 10%, दैट इज 25,000। टोटल हो गया 40,000 रुपीज़। इस तरीके से अप्रोप्रिएट किया गया, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। अब बाकी के प्रॉफिट का क्या होगा, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,00,000। बाकी के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है, जितना पूछा गया है उतना ही जवाब हम दे रहे हैं। इससे पहले भी एक एंट्री हो सकती थी, इसके बाद भी एक एंट्री हो सकती थी, बट आपको अपना आंसर कितने से बनाना है, एक ही सिंगल जर्नल एंट्री से बनाना है। इसके पहले कौन सी एंट्री हो सकती थी, नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो एंट्री हो सकती थी। और इसके बाद क्या एंट्री हो सकती थी, बाकी के 60,000 को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट सकते हैं, वो एंट्री हो सकती है। लेकिन वो तो पूछा नहीं गया है, तो इसलिए हमें उसको अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको भी समझेंगे, पूरा क्वेश्चन भी, आगे के क्वेश्चंस में पूरे जर्नल एंट्रीज भी रहेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में किस बात पर फोकस किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप किस तरीके से जर्नल एंट्री में शो करेंगे। तो ये है जर्नल एंट्री रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। मुख्य बात ये है, क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Kamal and Kapil are partners having fixed capitals of ₹5 lakh each as on 1st April 2023. Kamal introduced further capital of ₹1 lakh on 1st January 2024, whereas Kapil withdrew ₹1 lakh on 1st January 2024 out of capital. Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. The firm earned a net profit of ₹6 lakh for the year ended 31st March 2024. Pass the journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. Now यहाँ पर मुख्य बात क्या है जो हमें ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि कपिल विथड्रू ₹1 lakh on 1st January 2024 आउट ऑफ कैपिटल। सी, ड्राइंग्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। फाइन। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि यह आउट ऑफ कैपिटल है, तभी वो आउट ऑफ कैपिटल होता है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ड्राइंग्स लिखा है, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल जो है, कपिल का कैपिटल 1 लाख रुपीज़ से कम हो जाएगा। कब कम होगा, 1 जनवरी को कम हो जाएगा। तो 9 मंथ्स के लिए 5 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, और रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि ड्रॉ हो गया, विड्रॉ हो गया, रिमेनिंग 3 मंथ्स के लिए 4 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा कपिल को। उसी तरीके से कमल को 9 मंथ्स के लिए 5 लाख पर मिलेगा, और बाकी के 3 मंथ्स के लिए 6 लाख पर मिलेगा, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल। फाइन। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही रिलेटेड जर्नल एंट्री करना है, सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री करना है, लेकिन हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 22 वी विल सी। पहले हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ interest on capital of partner Kamal. फाइन। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक कमल का कैपिटल कितना था? कमल का कैपिटल था ₹5 लाख। फिर 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक इसका कैपिटल हो गया 6 लाख। क्यों? क्योंकि इसने 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ये 9 मंथ्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक 9 मंथ्स, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, और यहाँ 3 मंथ्स। सो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एज सजेस्टेड इन पार्टनरशिप डीड 10%, लेकिन 9 मंथ्स के लिए।
उसी तरीके से 6 लाख पर भी 10% मिलेगा, लेकिन 3 मंथ्स के लिए। सो 9 + 3 इज़ 12 मंथ्स। अब इसे हम कैलकुलेट कर देते हैं। 0 0 एलिमिनेट कर दीजिए। 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, और 4 को काट सकते हैं हम। 4 1 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, देन 0 0। ओके, नाउ 12,500 इंटू 3, तो ये हो गया 37,500। उसी तरीके से यहाँ भी एक 0 कट गया, दूसरा 0 कट गया, ये 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स। नाउ 4 को काटेंगे इससे, 4 1 टाइम्स, देन 4 5 टाइम्स, देन 000। 15,000। ओके, ओनली 15,000। सो फर्स्ट पार्टनर कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 52,500। ये कैलकुलेशन ज़रूरी है क्योंकि अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज हो रहा है साल के बीच में, एंड देयरफॉर इंटरेस्ट रेट भी आपको इस तरीके से मंथ वाइज कैलकुलेट करना होगा। इसी तरीके से कपिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। कपिल का भी सेम है। 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इसका कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। इस पर हम 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन 9 मंथ्स के लिए। तो अमाउंट तो सेम आएगा, 37,500 ही आएगा। लेकिन 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 2024 तक कपिल ने विड्रॉ कर लिया है अमाउंट आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सो 4 लाख हो गया, 1 लाख रुपीज़ से कम हो गया। और इस पर भी 10% देंगे, लेकिन 3 मंथ्स के लिए। तो काटिए अब, जैसा हम सीखें बचपन में, 10,000। सो 10,000 इंटू 1 इज़ 10,000। सो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 47,500 रुपीज़ का। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जर्नलाइज करेंगे। कौन से तारीख को करेंगे? 31 मार्च 24 को। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल करंट अकाउंट। वाई करंट अकाउंट? बिकॉज कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। तो प्रॉफिट का जो भी अप्रोप्रिएशन होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में। और अमाउंट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है यह है 52,500 कमल का, और उसी तरीके से कपिल का। $47,500। ये कितना हो गया? ये 1 लाख रुपीज़ हो गया। Being interest on capital to partners. So this will be the journal entry for interest on capital to partners. अब हमें लेजर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग को और भी क्लियरेंस मिलेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम शुरू करेंगे नेट प्रॉफिट से। लास्ट लाइन में लिखा है क्वेश्चन में, द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, सो बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 6 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कमल के करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप करंट नहीं भी लिखेंगे तो आपको जब करंट अकाउंट बनाना होगा तो आप करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में कभी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ करंट लिखा हूँ। और जो अमाउंट हमने अभी कैलकुलेट किया था वो लिखेंगे 52,500। और दूसरा है कपिल्स करंट अकाउंट। फाइन, यह है 47,500। सो 5 लाख में से 1 लाख तो इस तरीके से अप्रोप्रिएट हो गया। अब बाकी जो बचेगा
वो हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देंगे। सो टू प्रॉफिट, कमल ये भी करंट अकाउंट में जाएगा, और कपिल, कपिल के भी करंट अकाउंट में जाएगा। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि इक्वल है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी रेशियो इन पार्टनरशिप डीड रेशियो हैज़ टू बी इक्वल, बराबर होगा। फाइन, तो बचा कितना, 6 लाख में से 1 लाख चला गया, बचा 5 लाख, वेरी सिंपल। और इसे हम आधा आधा दोनों पार्टनर्स को दे देंगे। सो 5 लाख का आधा कितना होगा, 2,50,000 ईच। सो दिस वे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब आप देख लीजिए, यहाँ जर्नल एंट्री भी दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करेंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करेंट अकाउंट, ठीक। और उसी तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करेंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करेंट अकाउंट, ये हो गया। लेकिन नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने का जर्नल एंट्री क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 6 लाख 6 लाख। सो आप अगर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना जानते हैं तो आप जर्नल एंट्री भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 23. Simran and Reema are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals as on 1st April 2023 were rupees 2 lakh each, whereas current account had a balance of rupees 50,000 and rupees 25,000 respectively. यहाँ करंट अकाउंट बैलेंसेस दिया है और आपको तो पता ही नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो जब कुछ नहीं लिखा रहा है तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, फाइन, चाहे वो कैपिटल अकाउंट का हो या करंट अकाउंट का। Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2024 was rupees 3 lakh. Pass the journal entries for interest on capital and distribution of profit. तो हमें यहाँ दो जर्नल एंट्री करना है, देखिए यहाँ एंट्रीज लिखा है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। एंड वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 23, we have to pass journal entries first on 31st March 2024. Now interest on capital के लिए हमें journal entry पास करना है। So profit and loss appropriation account डेबिट होगा, profit and loss appropriation account debited to सिमरन करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, और टू रीना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और इनका दोनों का 2 लाख रुपीज़ है कैपिटल, तो इसका 5% देंगे। सो 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो 5% मतलब आधा, तो 10,000 रुपीज़। जो सिमरन का है वही रीमा का भी है। सो 20,000 रुपीज़ से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। अब इसी तारीख को हम बाकी का प्रॉफिट भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट जो रहेगा, नेट प्रॉफिट में से हमने 20,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया। अब बाकी कितना बचा, हमारे पास 3 लाख रुपीज़ था, 3 लाख रुपीज़ में से 20,000 रुपीज़ इधर हो गया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 3 लाख में से 20,000 इज हैव बीन यूज्ड, बचा कितना, 2,80,000। ये हम ट्रांसफ़र करेंगे सिमरन को और करंट अकाउंट, एंड टू रीमास करंट अकाउंट, रीमा और रीमास।
और इनका रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। सो यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं 2,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड द अमाउंट ₹1,68,000। और उसी तरीके से दूसरे पार्टनर का ₹2,80,000 इंटू 2/5 एंड द अमाउंट इज ₹1,12,000. So this way, being profit to partners in profit sharing ratio which is 3:2. So these are the two journal entries. Now we will move on to profit and loss appropriation account. अब इस बात को समझिए कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं देना है. So do not go for interest on current account, because what is talked in the question, that is what your solution should be. So profit and loss appropriation account हम बनाएंगे by net profit. नेट प्रॉफिट में कितना था अमाउंट? ₹3 लाख का था. और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमरन का करंट अकाउंट ₹10,000. और दूसरा पार्टनर है रीमा, another 10,000. और बाकी जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट, वो इनको बटेगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 में. सिमरन का करंट अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹1,68,000, हम अभी कैलकुलेट किए हैं. और रीमा is 1,12,000. Yeah. So this is how a profit and loss appropriation account is to be understood and prepared. मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है, सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है. डिस्पाइट दिस, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. और आप मुझे ये भी बताइए कि आप इंडिया के कौन से पार्ट से ये वीडियो देख रहे हैं. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड. वो भी अच्छे से पढ़ेंगे. आप अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, उनको शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर studies. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.